कि सरकार की तरफ से जयपुर के कमिश्नर साहब बिजू जी और यहाँ की संभाग के आयुक्त पूनम जी सरकार से बात करके और अपने बीच आए, ये अपने बीच आए, मतलब सरकार इस मामले में गंभीर है, सरकार बात करना चाहती है, बोले मत बीच में, तो अपन बात करें। अगर बात हो जाए तो उसके बाद जैसा मैं कहूं कर लेना, ठीक है? तो मैं इनको कमिश्नर साहब को दे रहा हूं एक बार, पहले कमिश्नर साहब बोलेंगे, उसके बाद पूनम जी बोलेगी और उसके बाद मैं दोबारा बात करूंगा। आइए सर। नमस्कार, नमस्कार। आपके सांसद महोदय से हमारा बातें होगी। आपके जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर पर उनका परीक्षण होगा। मजबूती से आपका पक्ष राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरह राज्य सरकार संवेदनशील है आपके पक्ष के देखे हुए, और माननीय सांसद महोदय जो भी मांगे रखा है उसको हम सरकार की तरफ, सरकार के सामने पेश करेंगे और इसके बाद आपके फेवरेबल मैडम बोल देंगे। अभी बोलो सही। पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया गया है, ये सरकार हमेशा से इसके प्रति काफ़ी गंभीर है, और जिन मुद्दों को आज आपने ज्ञापन के द्वारा हमारे सामने रखा है, सरकार उस पर न्यायपूर्वक विचार करेगी, परीक्षण करेगी, और जो भी होगा उस पर न्यायपूर्वक विचार किया जाएगा। हाँ, सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति काफ़ी गंभीर है, इसका बार बार आपको अनुभव भी कराया गया है, और आज आपने जो मुद्दे रखे हैं उसका भी हम परीक्षण करेंगे। एक हम आज कमिश्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर अपने बीच आए। हाँ, कर रहे हैं, अभी कर देंगे। क्या करो? रुको एक बार। अभी सरकार के कोई मंत्री होते, रुको पहले पूरी बात सुनो, ऐसे करने से नहीं। सरकार के कोई मंत्री होते तो वो भी ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि एसआई भर्ती का मामला कल हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई है और वहां सरकार अपना ये पक्ष रखेगी। नहीं तो सरकार ये लिखती कि भर्ती रद्द मत करो, अब कम से कम ये तो लिखेगी कि रद्द करो। आप जानो, हो जाएगा आपका काम, और क्या, कोर्ट ही करेगा, वो तो कोर्ट ही। सुनिए मेरे बात। आप दूसरा आरपीएससी का जो पुनर्गठन है, अपन दो ही विकल्प अपने पास, या तो इधर चले, जब लाठी बाटा जंग करा लो पुलिस के साथ। रुक जाओ एक बार, रुको, कौन सुन रहा है तुम्हारे को? और दूसरा, जब ये दोनों अधिकारी आए, और बिजू साहब बहुत ताकतवर है भाई, जब भी तो कमिश्नर लगे हुए यहाँ पे, बिना ताकत का कौन कमिश्नर लगाता? इतना भी नहीं समझता क्या? ये सरकार से बात करके ही आए, और ऐसे कमिश्नर साहब नहीं आते, बात करके। और जो भारी आक्रोश आपका है, इसको लेके प्रधानमंत्री तक चिंतित है कि बच्चों के भविष्य के साथ किया जाए। तो आरपीएससी का पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द, जितने भी मुद्दे हैं, इसको लेके क्या क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
किसका आ गया? छोड़ो, रुको एक बार, सबकी चिंता करनी हो। देखो वहां से लेके जो वहां तक बैठे हैं ना, वहां तक मुझे सबकी चिंता करनी है। 5 लोग कुछ कह दे और 3 कुछ कह दे, इसमें नहीं करूंगा मैं। बैठ जाओ चुपचाप। जो दोनों मामले, उनके अंदर सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि सरकार आपकी दोनों मांगे मान रही है, ठीक है। तीसरा, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और कल या परसों कमिश्नर साहब और मैं और 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने जाएंगे। 3, 4, 5 लोग तो करेगा तो राज्यपाल ही, ठीक है। तब अब सुनो, बाकी तुम्हारी नाराजगी है, क्योंकि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम यही लड़ लोगे 3 कदम दूरी, फिर कौन संभालेगा बताओ? मेरी जवाबदारी है। आज जो राजस्थान से मेरे भरोसे जयपुर में आया है, उसके माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान जी की रैली में गए, वापस सुरक्षित आने चाहिए। क्योंकि आज, रुको भाई, हाई कोर्ट, व्हाइट हाउस वगैरह तोड़वा दूंगा सारे, चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं, एक बार एसआई भर्ती रद्द होगी अपनी, आरपीएच का पुनर्गठन होगा, प्रमुख जो तुम्हारे मुद्दे हैं, आज ये आक्रोश देख के दिल्ली तक और दोनों पार्टियों के नेताओं के अंदर कितना डर होगा, ये आप अंदाज लगा दो, खुद ही अंदाज लगा लो मेरे भाई। और अपने को भरोसा करना होगा। अगर ये आए, सरकार की तरफ से आए, बात करने आए और अपने बीच आए, मैंने आपको पूछा था, आपने कहा कि बात करो, रद्द करने का ये नहीं बोल सकते। रद्द करने का तो हाईकोर्ट या सुबह ही बोलेंगे, जो होगा कल हो जाएगा आपका, ठीक है। बोले तयाजी महाराज की। और तुम्हारा सबसे बड़ा गारंटी तो मैं बैठा हूं ना, इनसे क्या करोगे? मैं हूं ना गारंटी। नहीं करेंगे तो अब की बार बसों का, गाड़ियों का भाड़ा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वापस बुला लेंगे तुम्हारे को। तैयार हो ना? आराम से धीरे धीरे जाना है, 40, 50, 60 की स्पीड, ध्यान रखना। आराम से सबको घर पहुंच हो गई, ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।